Hey all, good morning. Hope you all are doing good. So we are here again with part 15, class 10th NCERT History chapter 1st, Nationalism in Europe, and today's our topic is peasant uprising in Celsia. हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसका एक पड़ाव यहाँ से शुरू होता है सिल्सिया से। इन 1845 1845 में वीवर्स इन सिल्सिया, जो बुनकर थे सिल्सिया के, हैड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक रिवोल्ट देखा। who supplied them raw material and gave them so sorry students, I am adjusting the tool, and gave them orders for finished textiles। उसने उन्हें ऑर्डर दे दिया कि आप अपना काम कीजिए, कपड़े बनाइए, ठीक है, और मुझे दीजिए। बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, और उनकी जो पेमेंट है वो चबा गए, खा गए साहब, उनकी पेमेंट्स को वो खा गए। ठीक है, तो इस तरीके से उन किसानों को कुछ नहीं मिला, उन वीवर्स को, उन बुनकरों को कुछ नहीं मिला। On June 4 at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to mansion of their contractor demanding higher wages। 4 जून के दोपहर 2 बजे बड़ी भीड़ अब बुनकरों की इकट्ठी हुई अपने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके मकानों के बाहर, दो दो के पेयर्स में चल रहे थे, वो अटैक कर दिया उन्होंने। फॉलोड विद स्कॉन एंड थ्रेड्स, हाथ में पत्थर, लाठियां, जो भी थी उनके हाथ में थे। दे स्टॉर्म्ड इनटू द हाउस स्मैशिंग विंडोज, खिड़कियों को तोड़ते हुए वो घरों में प्रवेश कर गए, शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर प्रोक्लेम्स, तहस नहस कर दिया जो फर्नीचर था उस सारे को। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, दूसरा जो ग्रुप था वो स्टोर हाउस में चला गया। एंड प्लंडर्ड ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ व्हिच दे टोर ऑफ शेड्स, और जो उन्होंने सप्लाई किए हुए थे उनको प्लंडर्ड कर दिया, मतलब उनको भी खत्म कर दिया, जला दिया, आग लगा दी उसको। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर भागने पे मजबूर हो गया था अपनी फैमिली के साथ और नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव में। मगर हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, मगर लोगों ने ऐसे व्यक्ति को पनाह देने से मना कर दिया। He returned 24 hours later having requisitioned the army, वो 24 घंटे बाद आए और आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। In the exchange that followed 11 weavers were shot, 11 weavers मार दिए गए थे। ठीक है जी, तो ये था सिल्सिया पीजेंट अपराइजिंग। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, द रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स। ओके, नाउ लिबरल्स का रिवोल्ट जो था वो कैसा था? 1848 a revolution led by educational middle class brought about abdication of monarch and republic based of universal male suffrage had been proclaimed। 1848 में एक क्रांति शुरू हुई पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय क्लास के द्वारा, किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। ठीक है, और उन्होंने मांग की एक रिपब्लिक की जिसमें कि अडल्ट मेल सफरेजों की, पुरुषों को वोट करने का अधिकार हो, सीधी सी बात। इन अदर एरियाज such as Germany, Poland, Italy, Austria, Hungary Empire, men and women of liberated middle class combined their demand for constitutionalism and national unification। दूसरी तरफ जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी जैसे साम्राज्यों में महिलाएं और पुरुष जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे वो संविधान की मांग करने लगे और बोले कि सभी राष्ट्र को एक कर दिया जाए, सभी नेशंस को इकट्ठा करके सभी स्टेट्स को एक नेशन बना दिया जाए, यूनिफाइड कर दिया जाए उनको। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स
for certain of a nation. देखिए, they took advantage of growing popular unrest to push their demand for creation a nation state of parliamentary principle. वो चाहते थे कि बिना किसी रुकावट के संसदीय मांगों के आधार पर, संसदीय जो सिद्धांतों के आधार पर एक नेशन स्टेट की कल्पना कर दी जाए, उसे बना दिया जाए, क्रिएट कर दिया जाए, जिसमें क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी हो, मीडिया की आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संस्थाओं को काम करने की आज़ादी हो। ये सब चीज़ें उन्होंने, जो लिबरेट मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जर्मनी, पोलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया एम्पायर में ये बातें रखी। नाउ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट। अब फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी में है, उसका इंसिडेंट, एक वाकया हुआ था। देखिए क्या हुआ था। इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ whose members were middle class। अब जर्मन रीजन में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, ठीक है, इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे, उन्होंने तो उस टाइम पे वो लोग फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, के सबको जर्मन नेशनल असेंबली में वोट डालने के लिए मौका मिलना चाहिए। नाउ 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कितने, 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड इन अ फेस्टिवल प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो 18 मई को 831 जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक त्योहार का सा माहौल बना दिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। कहां पे की गई थी ये पार्लियामेंट? चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि वेयर वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड। तो फ्रैंकफर्ट जो सिटी थी, ठीक है, उसके चर्च सेंट पॉल चर्च में हुई थी। They drafted a constitution for a German nation। उन्होंने जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, headed by a monarch subject to a parliament। साथ में राजा का भी थोड़ा रोल रखा, पार्लियामेंट को साथ लेकर। The depute offered the crown on these terms Frederick William IV। उन्होंने ये जो क्राउन था और इन ड्यूटीज को संभालने के लिए डेप्यूटी बना दिया फेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि पर्सिया के किंग थे। हु रिजेक्टेड इट, मगर उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर असेंबली को क्या किया, अगेंस्ट हो गया, उनके असेंबली के अपोज हो गया। While the opposition of aristocracy and military became stronger, जबकि while opposition of aristocracy and military became stronger, अब सामने वाली जो एरिस्टोक्रेसी थी और मिलिट्री थी वो स्ट्रोंग हो गई। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट eroded, अब जो पार्लियामेंट के जो सामाजिक तथ्य थे वो खत्म कर दिए गए, मिट्टी में मिल गए वो। The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers, artisans and consequently lost their support। पार्लियामेंट जो डोमिनेट कर रही थी मिडिल क्लास के लिए, जिन्होंने मिडिल क्लास वर्कर्स और आर्टिशंस के लिए आवाज उठाई थी, उन्होंने उनका ही सपोर्ट खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, लास्ट में क्या, सेना बुला ली गई, सैनिक बुला लिए गए। एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और असेंबली को खत्म कर दिया गया। तो ये थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अगली बातें नेक्स्ट पार्ट में।